द साइकोलॉजी ऑफ मनी मॉर्गन हाउसल की एक ऐसी किताब है जो बताती है कि पैसे को समझना सिर्फ मैथ्स, इकोनॉमिक्स या फाइनेंस का खेल नहीं, बल्कि ह्यूमन इमोशंस, चॉइसेस, माइंडसेट, हैबिट्स और साइकोलॉजी का गेम है। ये किताब सिखाती है कि लोग लॉजिकल नहीं, साइकोलॉजिकल डिसीजंस लेते हैं। रिस्क समझना फेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम प्लस पेशेंस सबसे बड़ा वेल्थ क्रिएटर। रिच बनना अलग है, वेल्दी रहना अलग। सेविंग्स फ्रीडम नॉट सैक्रिफाइस। लक और रिस्क दोनों लाइफ का हिस्सा है। चैप्टर 1, नो वन इज क्रेजी। हर इंसान पैसे को अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से समझता है। लोग पैसे के डिसीजंस कॉमन सेंस से नहीं, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से लेते हैं। अगर किसी ने 2008 के क्रैश में पैसा खोया है, वो लाइफ लॉन्ग स्टॉक मार्केट से डरते रहेंगे। अगर किसी ने रियल एस्टेट से प्रॉफिट कमाया है, वो लाइफ टाइम प्रॉपर्टी को सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट मानेंगे। इसका मतलब क्या? कोई भी इंसान क्रेजी नहीं होता, बस उसके एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं। आपका फाइनेंशियल वर्ल्ड सिर्फ वही जो आपने जीवन में देखा है। दुनिया में लाखों फाइनेंशियल हिस्ट्रीज है, लेकिन हम डिसीजन लेते हैं सिर्फ अपनी छोटी सी व्यक्तिगत हिस्ट्री पर। टेक अवे: किसी को जज मत करो, अपने डिसीजंस को ब्रॉडन करो। ज्यादा लॉग ऑन के एक्सपीरियंसेस समझो, कंफर्मेशन बायस से बचो। चैप्टर 2, लक, रिस्क, सक्सेस और फेलियर में हमेशा लक का भी रोल होता है और रिस्क का भी। बिल गेट्स इतना सक्सेसफुल क्यों हुए? सिर्फ टैलेंट नहीं, उनके स्कूल में वर्ल्ड्स फर्स्ट कंप्यूटर था। ये लक भी था। वॉरेन बफेट कहते हैं, मैं इन यूथ्स में पैदा नहीं होता तो शायद ये सक्सेस कभी मिल हाय नहीं सकती। रिस्क का एंगल: एक इंसान रॉन्ग टाइम पर राइट इन्वेस्टमेंट में एंटर करे लॉस। एक इंसान राइट टाइम पर एवरेज इन्वेस्टमेंट में एंटर करे प्रॉफिट। लेसन: किसी की सक्सेस स्टोरी को 100% कॉपी नहीं कर सकते। किसी फेल इंसान को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। हम सिर्फ एफर्ट्स कंट्रोल कर सकते हैं, रिजल्ट्स नहीं। चैप्टर 3, नेवर इनफ। ज्यादा पैसे की भूख का कोई एंड नहीं होता। बहुत लोग मिलियंस कमाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें लगता है और चाहिए। वाई? बिकॉज कंपैरिजन, ईगो, सोशल कंपटीशन, स्टेटस गेम, दूसरों को इंप्रेस करना। रियल विजडम: इनफ डिसाइड करना ही असली वेल्थ है। अगर आपको नहीं पता कि कितना पैसा आपके लिए काफी है, तो आप कभी भी मेंटली रिच नहीं बन सकते। क्वेश्चंस टू आस्क योरसेल्फ: मेरे लिए इनफ मनी कितने का है? क्या मैं दूसरों से कंपेयर करके डिसीजंस ले रहा हूं? क्या मैं लाइफस्टाइल के प्रेशर में इन्वेस्टमेंट डिसीजंस कर रहा हूं? चैप्टर 4, कंफाउंडिंग कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग दुनिया का आर्ट एट वंडर है, लेकिन लोग उसकी पावर को इग्नोर करते हैं। कंपाउंडिंग का मैजिक लॉन्ग टर्म ही हाई दिखता है। वॉरेन बफेट की वेल्थ: एज 30 लगभग कुछ करोड़, एज 60 कुछ अरब, एज 90 100 बिलियन के करीब। रीजन? ही सिंपली स्टेड इन्वेस्टेड लॉन्गर देन मोस्ट पीपल। फॉर्मूला: ग्रोथ हाई रिटर्न्स, ग्रोथ मॉडरेट रिटर्न्स प्लस लॉन्ग टाइम। एग्जाम्पल: 10,000 रुपए इन्वेस्टेड फॉर 40 ईयर्स एट 12%, 9,30,000 रुपए। 10,000 रुपए इन्वेस्टेड फॉर 60 ईयर्स एट 12% 30 0,000 प्लस। सिर्फ टाइम बढ़ा और रिटर्न्स 3x हो गए। टेक अवे: जल्दी शुरू करो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करो, बी पेशेंट। कंपाउंडिंग को कभी तोड़ो मत, बार बार सेल बाय अवॉइड करो। चैप्टर 5, गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। रिच बनना एक स्किल है, वेल्दी रहना दूसरी स्किल। रिच बनने के लिए करेज, रिस्क लेना, ऑप्टिमिज्म, बोल्ड डिसीजंस। वेल्दी रहने के लिए ह्यूमिलिटी, फियर का सही यूज, रिस्क मैनेजमेंट, सेव, कंसिस्टेंसी, बिग इनसाइट। बहुत लोग पैसे तो बना लेते हैं, लेकिन उसे होल्ड नहीं कर पाते, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस, हाई रिस्क लेना, ग्रीड, शो ऑफ, बोरोइंग, बैड लाइफस्टाइल कॉस्ट्स। वेल्दी रहने के रूल्स: हर सक्सेस परमानेंट नहीं होती। सेफ्टी मार्जिन्स रखो, इमरजेंसी फंड रखना जरूरी है।
कभी सोचना बंद मत करो कि मैं भी गलत हो सकता हूं। चैप्टर 6 टेल्स ड्राइव एवरीथिंग, फ्यू बिग इवेंट्स सब कुछ बदल देते हैं। फाइनेंस में टेल इवेंट्स यानी रेयर बट पावरफुल इंसिडेंट्स। 2008 क्रैश, 2020 पैंडेमिक, बिटकॉइन एक्सप्लोजन, एप्पल अमेज़न जैसी कंपनीज का अचानक बूम। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, योर लाइफ मे बी शेप्ड बाय 3-4 बिग फाइनेंशियल डिसीजंस, नॉट 3000 छोटे डिसीजंस। टेक अवे, रेयर इवेंट्स को समझो, सरप्राइजेस के लिए प्रिपेयर रहो, रिस्क वॉलेटिलिटी को नॉर्मल मानो, लॉस कभी परमानेंट नहीं होता अगर पेशेंस है। चैप्टर 7 फ्रीडम, मनी का सबसे बड़ा रिटर्न, फ्रीडम टू लाइव ऑन योर ओन टर्म्स। पैसा सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं है, पैसा टाइम फ्रीडम, फ्रीडम टू से मैं ये काम नहीं करना चाहता, मुझे कल छुट्टी चाहिए, मुझे जॉब बदलनी है, मुझे अपने पेरेंट्स के साथ टाइम बिताना है। रियल वेल्थ, जब आपका टाइम आप कंट्रोल करो। इसके लिए क्या करो? इमरजेंसी फंड बनाओ, सेविंग्स बढ़ाओ, मिनिमल लाइफस्टाइल रखो, डेब्ट्स अवॉइड करो। चैप्टर 8 मैन इन द कार पैराडॉक्स, लक्जरी दिखाने से लोग इंप्रेस नहीं होते, वो खुद को इमेजिन करते हैं। अगर कोई लक्जरी कार में जाता है, लोग ये नहीं सोचते कि वाह क्या सक्सेसफुल आदमी है, रादर दे थिंक काश मेरे पास ऐसी कार हो। मीनिंग, पीपल एडमायर द कार, नॉट द पर्सन। लक्जरी चीजें ज्यादा इंप्रेस नहीं करती, बस लोगों की डिजायर्स को जगाती है। लेसन, स्टेटस बाइंग बंद करो। रिस्पेक्ट बिहेवियर से मिलता है, चीजों से नहीं। ह्यूमिलिटी, लक्जरी। चैप्टर 9 वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी, वेल्थ दिखती नहीं। सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, एसेट्स दिखते नहीं, रिच दिखना। बड़ी कार, ब्रांडेड क्लोथ्स, लाइफस्टाइल, फ्लैशी फोटोज, वेल्दी होना। बैंक बैलेंस, इन्वेस्टमेंट्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट, कैश रिजर्व्स, एसेट्स। इफ यू कैन सी इट, इट्स नॉट वेल्थ। इफ यू कांट सी इट, दैट्स रियल वेल्थ डॉट। लेसन, शो ऑफ मत करो, साइलेंट वेल्थ बनाओ, सेविंग्स बढ़ाओ, हिडन एसेट्स बनाओ। चैप्टर 10 सेव मनी, इनकम इंपॉर्टेंट है, लेकिन सेविंग्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलियन अर्नर्स भी पुअर हो सकते हैं अगर उनके पास बचत नहीं है। सेविंग कंट्रोल ओवर योर मनी, स्पेंडिंग कंट्रोल योर मनी चोर ही ले गया। वाई पीपल डोंट सेव? सोशल प्रेशर, स्टेटस गेम, कंपैरिजन, ईगो, जीरो डिसिप्लिन। पावर ऑफ सेविंग, फ्रीडम, फ्लेक्सिबिलिटी, ऑप्शंस, पीस, कॉन्फिडेंस। रूल, हाई इनकम हाई वेल्थ, हाई सेविंग्स हाई वेल्थ। चैप्टर 11 रीजनेबल, रैशनल, फाइनेंशियल डिसीजंस लॉजिकल होने चाहिए, पर हमेशा रैशनल होना जरूरी नहीं होता। रीजनेबल होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी इंसान 100% रैशनल डिसीजंस नहीं ले सकता। हम रोबोट नहीं है, हम इमोशंस, फियर्स, होप्स और डाउट्स वेल ह्यूमंस है। रैशनल डिसीजन क्या है? परफेक्ट कैलकुलेशन, जीरो इमोशंस, प्योर लॉजिक, लॉन्ग टर्म मैथमेटिकल थिंकिंग। बट रियल लाइफ में ऐसा करना मुश्किल होता है। रीजनेबल डिसीजन क्या है? प्रैक्टिकल, इमोशनली कंफर्टेबल, कंसिस्टेंट, स्ट्रेस फ्री। एग्जाम्पल, मैथमेटिकली स्टॉक मार्केट में हमेशा इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन रीजनेबल है इमरजेंसी फंड बैंक में रखना। मैथमेटिकली ईएमआई पर कार लेना लॉस है, लेकिन अगर कार से आपकी जॉब सुरक्षित है, रीजनेबल है। कंक्लूजन, बी रीजनेबल, नॉट परफेक्टली रैशनल। यही आपको लॉन्ग टर्म सस्टेन करवाएगा। चैप्टर 12 सरप्राइज, दुनिया अनप्रेडिक्टेबल है, आपके पैसे भी अनप्रेडिक्टेबल है, फ्यूचर बहुत अनसर्टेन है। हिस्ट्री एक गाइड है, बट नॉट अ परफेक्ट प्रेडिक्टर। वाई सरप्राइजेस मैटर? क्योंकि दुनिया में बड़ी चीजें अचानक होती है। 2008 का क्रैश प्रेडिक्टेबल नहीं था। कोविड-19 का आउटब्रेक किसी ने इमेजिन नहीं किया। अमेज़न, एप्पल, टेस्ला जैसी कंपनीज का राइज भी अचानक की तरह लगता है। इन्फ्लेशन का स्पाइक, ग्लोबल रिसेशन, जियोपॉलिटिकल चेंजेस। लेसन, हमेशा इमरजेंसीज के लिए तैयार रहो।
डाइवर्सिफाई करो। किसी भी फाइनेंशियल प्लान को कठोर मैट बनाओ। फ्लेक्सिबल माइंडसेट रखो। रिजिड लोग टूट जाते हैं, फ्लेक्सिबल लोग सर्वाइव करते हैं। चैप्टर 13, रूम फॉर एरर, सेफ्टी मार्जिन ही असली वेल्थ प्रोटेक्टर है। फाइनेंशियल प्लानिंग में सबसे बड़ी गलती होती है नो मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अगर मार्केट 20-30% गिर जाए, अगर जॉब चली जाए, अगर इनकम इरेगुलर हो जाए, अगर इमरजेंसी आ जाए, तो क्या आपके पास बचत है? सेफ्टी मार्जिन एग्जांपल्स: इमरजेंसी फंड 6-12 मंथ्स, लो रिस्क सेविंग्स, इंश्योरेंस, डाइवर्सिफिकेशन, एक्स्ट्रा बफर इन प्लान्स। वाई मार्जिन इज क्रिटिकल? क्योंकि दुनिया परफेक्ट नहीं है, हर प्लान फेल हो सकता है। एज मॉर्गन हाउसल सेज, यू विल बी रॉन्ग मेनी टाइम्स। Margin of safety ensures that being wrong doesn't destroy you. Simple rule: plan for the worst, hope for the best. Chapter 14, You'll change, आप 5-10 years में चेंज हो जाओगे। इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग 100% फिक्स नहीं करनी चाहिए। शादी, फैमिली, किड्स, बिजनेस, जॉब, हेल्थ, इन सब से आपकी प्रायोरिटीज बदलती रहती है। आपका फ्यूचर सेल्फ आज वाले वर्जन से अलग होगा। इसका प्रॉब्लम क्या है? पीपल मेक फाइनेंशियल कमिटमेंट्स फॉर 30 years, बट उनकी सोच 5 साल में बदल जाती है। एग्जाम्पल: आज आप हाई रिस्क लेने को रेडी हैं, 10 साल बाद फैमिली होने पर रिस्क कम हो जाएगा। आज आप इन्वेस्टमेंट में एग्रेसिव हो, 20 साल बाद आप सेफ मोड में चले जाओगे। आज आप लक्जरी चाहते हो, एज 40 तक आप फ्रीडम चाहोगे। कंक्लूजन: प्लान लॉन्ग टर्म करो, बट रिवाइज प्लान हर कुछ सालों में करो। डोंट लॉक योरसेल्फ इनटू डिसीजंस परमानेंटली। फ्लेक्सिबिलिटी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। चैप्टर 15 है नथिंग्स फ्री, हाई रिटर्न्स की प्राइस होती है, और प्राइस होती है वॉलेटिलिटी, फियर और अनसर्टेनिटी। कोई भी इन्वेस्टमेंट फ्री रिवॉर्ड्स नहीं देती। स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट, बिजनेस, सबकी अपनी प्राइस है। स्टॉक मार्केट प्राइस, वॉलेटिलिटी, लॉसेस, फियर, डाउनटर्न्स, मार्केट क्रैश, पेशेंस की परीक्षा। रियल एस्टेट प्राइस, मेंटेनेंस, लिक्विडिटी इश्यूज, लीगल प्रॉब्लम्स, प्रॉपर्टी टैक्स, रिपेयर कॉस्ट। बिजनेस प्राइस, स्ट्रेस, हार्ड वर्क, टाइम, रिस्क ऑफ फेलियर, स्लीपलेस नाइट्स। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, एवरीथिंग हैज अ प्राइस, एंड द प्राइस इज नॉट ऑलवेज मनी, द प्राइस इज इमोशंस। व्हाट इज द लेसन? अप्स एंड डाउन्स को प्राइस समझो। अगर आप प्राइस पेइंग को एक्सेप्ट कर लो, आप विनर्स में आ जाओगे। कोई फ्री लंच नहीं होता। चैप्टर 16, यू मी, हर इंसान के फाइनेंशियल गोल्स अलग होते हैं, इसलिए एक जैसा इन्वेस्टमेंट एडवाइस हर किसी पर लागू नहीं होता। फाइनेंस पर्सनल होता है। किसी का गोल हो सकता है अर्ली रिटायरमेंट, वेल्थ कंपाउंडिंग, स्टेबिलिटी, मंथली कैश फ्लो, बिजनेस बिल्डिंग, सेफ फैमिली लाइफ। हर गोल के लिए अलग स्ट्रैटेजी चाहिए। एग्जाम्पल: 18 ईयर ओल्ड क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकता है, 45 ईयर ओल्ड को लो रिस्क एसेट्स चाहिए, 60 ईयर ओल्ड को इनकम चाहिए, 25 ईयर ओल्ड को ग्रोथ चाहिए। प्रॉब्लम: लोग दूसरों की स्ट्रैटेजीज फॉलो कर लेते हैं, जिसका गोल अलग है उसका सिस्टम फेल कर देता है। कंक्लूजन: अपना गोल आइडेंटिफाई करो, अपनी रिस्क कैपेसिटी समझो, कॉपी पेस्ट इन्वेस्टिंग मत करो। पर्सनल फाइनेंस पर्सनल। चैप्टर 17, द सेडक्शन ऑफ पेसिमिज्म, नेगेटिविटी ज्यादा अट्रैक्टिव होती है। लोग नेगेटिव न्यूज को ज्यादा सीरियसली लेते हैं। अगर टीवी पे आए मार्केट क्रैश हो जाएगा, लोग डर जाते हैं। अगर आए मार्केट अगले 10 इयर्स में ग्रो करेगा, लोग इग्नोर करते हैं। वाई आर वी अट्रैक्टेड टू नेगेटिविटी? ह्यूमन ब्रेन डेंजर को पहले पकड़ता है, लॉस ज्यादा पेनफुल लगता है, मीडिया फियर बेचता है, नेगेटिव न्यूज ड्रामेटिक होती है। रियलिटी: लॉन्ग टर्म में दुनिया हमेशा ग्रो करती है, टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है, पॉपुलेशन बढ़ती है, इनोवेशन आता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। शॉर्ट टर्म में नेगेटिविटी, लॉन्ग टर्म में प्रोग्रेस। लेसन: नेगेटिव न्यूज को फिल्टर करो, शॉर्ट टर्म को इग्नोर करो,
Focus on long-term trends. Optimism plus realism best formula. Chapter 18. When you'll believe anything जैब लॉग प्रेशर में होते हैं, वो कुछ भी मान लेते हैं, स्पेशली पैसे के प्रेशर में। फाइनेंशियल स्ट्रेस सोचने की कैपेसिटी खत्म कर देता है। लॉग डेस्परेट होकर डिसीजंस लेते हैं। फ्रॉड स्कीम्स में फंसना, क्विक रिच डिजायर, रॉन्ग इन्वेस्टमेंट, फॉल्स होप, ओवर कॉन्फिडेंस, confirmation bias. Why it happens? Greed, fear, jealousy, social media influence, lack of knowledge. Example, double money in 1 month. Crypto 100x return. Guaranteed profit scheme. Stress में इंसान लॉजिक नहीं चलाता। Conclusion, emotional decisions avoid करो। रिसर्च करके इन्वेस्ट करो। अगर चीज बहुत अच्छी लग रही है तो वो सच नहीं है। पेशेंस ही स्मार्टेस्ट इमोशन है। चैप्टर 19 ऑल टुगेदर नाउ। समरी फिलॉसफी, मनी साइकोलॉजी बिहेवियर प्लस हैबिट्स प्लस लॉन्ग टर्म माइंडसेट। मॉर्गन हाउसल पूरी किताब में ये मैसेज देते हैं कि मनी मैथ्स नहीं है, मनी माइंडसेट है। कोर लेसन्स, लॉन्ग टर्म सोचो, पेशेंस रखो, कंपाउंडिंग को मत तोड़ो, सेविंग्स बढ़ाओ, स्टेटस मत खरीदो, फ्रीडम को प्रायोरिटी दो, रिस्क समझो, लक को रिस्पेक्ट करो, फ्लेक्सिबल रहो, इमोशनल कंट्रोल रखो, सेफ्टी मार्जिन जरूरी है। चैप्टर 20 कॉन्फेशंस। ये चैप्टर राइटर के खुद के पर्सनल मनी हैबिट्स बताता है। वो 60-70% पैसा सेफ एसेट्स में रखते हैं। उनका गोल हाई रिटर्न्स नहीं, स्टेबिलिटी है। वो सिंपल लाइफ जीते हैं। वो अननेसेसरी लक्सरी अवॉइड करते हैं। वो अपनी वाइफ और परिवार के साथ टाइम को सबसे बड़ी वेल्थ मानते हैं। की टेक अवे, हर किसी की इन्वेस्टिंग फिलॉसफी अलग होती है। आपको अपनी बनानी है। अब तक आपने पूरे कॉन्सेप्ट समझ लिए। रिस्क, लक, सेविंग, फ्रीडम, रैशनल वर्सेस रीजनेबल, सेफ्टी मार्जिन, साइकोलॉजी, फ्लेक्सिबिलिटी, पेसिमिज्म, पर्सनल फाइनेंस, ह्यूमन बिहेवियर, पार्ट 3 का फोकस। इस हिस्से में हम गहराई से समझेंगे पैसे के साथ माइंडसेट मिस्टेक्स, क्यों लोग पैसे डिसीजंस में बार बार गलती करते हैं, स्कैरसिटी वर्सेस अबंडेंस माइंडसेट, सोशल कंपैरिजन ट्रैप, व्हाई पीपल गेट स्टक इन डेट, वेल्थ साइकोलॉजी मिथ्स, क्यों ज्यादा पैसे वे लोग भी स्ट्रेस में रहते हैं, कैसे फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस बनता है, इन्वेस्टिंग साइकोलॉजी के हिडन रूल्स, बिहेवियरल बियासेस, इमोशनल ट्रिगर्स, क्यों लोग पेशेंस नहीं रख पाते, कैसे एक कॉमन इंसान भी रिच बन सकता है, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, फियर ऑफ मिसिंग आउट, FOMO, ओवर कॉन्फिडेंस ट्रैप, क्यों आपको सिंपल इन्वेस्टिंग हाई करनी चाहिए। सेक्शन 1 साइकोलॉजी मिस्टेक्स दैट डिस्ट्रॉय वेल्थ। मनी से जुड़ी सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स नॉलेज की कमी नहीं, थिंकिंग की गलतियों से होती है। मनी मैथ्स, मनी बिहेवियर। मिस्टेक 1 शॉर्ट टर्म थिंकिंग। लोग इन्वेस्ट करते हैं आज, प्रॉफिट चाहते हैं कल। स्टॉक मार्केट, बिजनेस, रियल एस्टेट, इन सब में लॉन्ग टर्म पेशेंस चाहिए। लेकिन शॉर्ट टर्म लॉसेस देखकर लोग पैनिक हो जाते हैं। मिस्टेक 2 ओवर रिएक्टिंग टू न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज, मार्केट गिरा, रिसेशन आ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ गया, पीपल पैनिक, विथड्रॉ मनी, लूज अपॉर्चुनिटी। मिस्टेक 3 सोशल कंपैरिजन। लोग दूसरों को देखकर अपने प्लान्स बदल देते हैं। उसने क्रिप्टो से 10 लाख कमाए, मुझे भी करना है। उसकी कार नई है, मुझे भी लेनी है। उसके पास आईफोन है, मुझे भी लेना है। दिस कंपैरिजन ट्रैप सबसे डेंजरस है क्योंकि ये आपके दिमाग को लैक मोड में डाल देता है। मिस्टेक 4 ईगो। हाई सैलरी मिलते ही लोग सोचते हैं आई नो एवरीथिंग, बट मार्केट किसी का ईगो नहीं मानता। मिस्ड 5 जीरो प्लानिंग। सेविंग नहीं, इमरजेंसी फंड नहीं, इंश्योरेंस नहीं, क्लियर गोल नहीं, नो प्लान, नो क्लैरिटी, नो स्टेबिलिटी। सेक्शन 2 स्कैरसिटी वर्सेस अबंडेंस माइंडसेट। हर आदमी के पास 2 तरह के माइंडसेट होते हैं। 1 स्कैरसिटी माइंडसेट, कमी वाला माइंडसेट। ये सोचता है पैसा लिमिटेड है, वर्ल्ड अनफेयर है,
अपॉर्चुनिटी कम है, जो पैसा मेरे पास है वो काफी नहीं है, रिस्क लेने से नुकसान होगा, दूसरों की सक्सेस मेरी फेलियर है। स्कैरसिटी माइंडसेट वाला इंसान सेविंग्स बहुत कम रखता है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा डर में रहता है और डर में इंसान गलत डिसीजंस लेता है। 2. अबंडेंस माइंडसेट, प्रचुरता वाला माइंडसेट। ये माइंडसेट कहता है पैसा ग्रो होता है, अपॉर्चुनिटीज अनलिमिटेड है, एवरीवन कैन सक्सीड, लर्निंग कंटिन्यूज, लॉन्ग टर्म ही पैसा बढ़ता है, फेलियर फीडबैक। अबंडेंस माइंडसेट वाले लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को समझते हैं और अपनी हैबिट्स के जरिए वेल्थ बनाते हैं। सेक्शन 3, सोशल कंपैरिजन, द साइलेंट डिस्ट्रॉयर ऑफ हैप्पीनेस। मॉर्गन हाउसल कहते हैं यू कैन नेवर बी हैप्पी इफ यू कॉन्स्टेंटली कंपेयर योर फाइनेंशियल लाइफ टू अदर्स। आज का वर्ल्ड कंपैरिजन से भरा है। इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, यूट्यूब, फ्रेंड्स, नेबर्स, रिलेटिव्स, बट रियलिटी लोग अपना बेस्ट दिखाते हैं, वर्स्ट छुपाते हैं। आप ईएमआई की टेंशन जानते हो, सैलरी डिलेज जानते हो, घर के इश्यूज जानते हो, लेकिन दूसरों के बारे में सिर्फ हाइलाइट्स देखते हो। दिस क्रिएट्स जेलसी, स्ट्रेस, एंजाइटी, एफएमओ, गिल्ट, बैड मनी डिसीजंस। कैसे बाहर निकले इस ट्रैप से? अपने गोल्स सेट करो, स्पेंडिंग को वैल्यू बेस्ड बनाओ, मिनिमलिज्म अपनाओ, ग्रैटिट्यूड लिखो, कंपैरिजन बंद करो, सोशल मीडिया यूसेज कम करो, अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करो, दूसरों की नहीं। सेक्शन 4, वाई पीपल गेट स्टक इन डेट। डेट या लोन हर समय बुरा नहीं होता, लेकिन बिना सोचे समझे लिया हुआ डेट इंसान को बर्बाद कर देता है। पीपल टेक लोन्स बिकॉज 1. लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, सैलरी बढ़ी खर्च बढ़ा, प्रमोशन मिली ईएमआई ले ली, बोनस मिला नई चीज खरीद ली। 2. सोशल प्रेशर, सब लोग कार ले रहे हैं, मुझे भी लेनी है, वेडिंग ग्रैंड होनी चाहिए, नो वन शुड जज अस। 3. नो सेविंग कल्चर, पीपल स्पेंड फर्स्ट सेव लेटर, बट रिच पीपल सेव फर्स्ट स्पेंड लेटर। 4. इमोशनल स्पेंडिंग, स्ट्रेस शॉपिंग, सैडनेस शॉपिंग, हैप्पीनेस शॉपिंग। 5. जीरो फाइनेंशियल एजुकेशन, मोस्ट पीपल डोंट नो इंटरेस्ट कैसे काम करता है, ईएमआई कॉस्ट एक्चुअल वैल्यू से कितनी ज्यादा होती है, क्रेडिट कार्ड की साइकोलॉजी क्या है, हाउ टू एस्केप डेट ट्रैप, 6 मंथ इमरजेंसी फंड, अवॉइड क्रेडिट कार्ड ईएमआईज, बाय ओनली एसेंशियल आइटम्स, लर्न टू से नो, सेव फर्स्ट स्पेंड लेटर, क्रिएट अ डेट पे ऑफ प्लान। सेक्शन 5, वेल्थ साइकोलॉजी एडवांटेजेस मिथ 1, हाई इनकम रिच। गलत। बहुत लोग अच्छी सैलरी लेकर भी पोर होते हैं। रियल वेल्थ सेविंग्स प्लस एसेट्स प्लस फ्रीडम। मिथ 2, नॉलेज से रिच बनते हैं। गलत। नॉलेज हेल्प्स लेकिन बिहेवियर वेल्थ बनाता है। मिथ 3, रिस्क लेना बैड है। गलत। रिस्क के बिना रिवॉर्ड नहीं आता, बट माइंडलेस रिस्क भी नुकसान देता है। मिथ 4, रिच लोग लकी होते हैं। हफ ट्रू, लक मैटर्स, बट डिसिप्लिन ज्यादा मैटर करता है। मिथ 5, जैब ज्यादा कमाएंगे टैब सेविंग करेंगे। नेवर हैपेंस, इनकम बढ़ती है तो खर्च भी बढ़ जाता है। सेक्शन 6, वाई इवन रिच पीपल फील पुअर। बहुत करोड़पति भी स्ट्रेस में रहते हैं। क्यों? 1, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, इनकम बढ़ी एक्सपेंसेस और तेजी से बढ़ गए। 2, स्टेटस रेस, और बड़ा घर चाहिए और अच्छी कार चाहिए, लोगों को दिखाना है। 3, नो पीस, वेल्थ विदाउट पीस प्रॉब्लम। 4, कंपैरिजन, हाई नेटवर्थ लोग भी और बड़े रिच लोगों से कंपेयर करते हैं। 5, जीरो फाइनेंशियल डिसिप्लिन, पैसे को मैनेज करना पैसे कमाने से ज्यादा टफ है। सेक्शन 7, फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस, हाउ टू बिल्ड इट। फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस तब बनता है जब आपके पास कंट्रोल हो। कंट्रोल ओवर योर टीआईएमई, कंट्रोल ओवर योर एमओएनईवाई, कंट्रोल ओवर योर डीएसएस, कंट्रोल ओवर एमईआर, कंट्रोल ओवर योर। कैसे मिलेगा ये कॉन्फिडेंस? 1, सेविंग्स बढ़ाकर, सेविंग्स कॉन्फिडेंस, नॉट इनकम।
2. इमरजेंसी फंड, ये माइंड को शांत करता है। 3. मिनिमल लाइफस्टाइल, कम खर्च कम स्ट्रेस। 4. रेगुलर इन्वेस्टिंग, हैबिट वेल्थ बनाती है, टैलेंट नहीं। 5. फाइनेंशियल लिटरेसी, बेसिक नॉलेज स्मार्ट डिसीजंस। सेक्शन 8, बिहेवियरल बियासेस, व्हाई वी मेक रॉन्ग मनी डिसीजंस। ह्यूमंस के दिमाग में कई बियासेस होते हैं। 1. कंफर्मेशन बायस, वी ओनली बिलीव थिंग्स दैट कंफर्म आवर बिलीव्स। एग्जाम्पल, क्रिप्टो बढ़ेगा, सिर्फ पॉजिटिव न्यूज देखना। 2. लॉस अवर्जन, लॉस का दर्द गेन की खुशी से 2x ज्यादा होता है, इसलिए लोग जल्दी पैनिक करके बेच देते हैं। 3. ओवर कॉन्फिडेंस बायस, आई नो एवरीथिंग बट मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है। 4. FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट, दोस्त ने प्रॉफिट कमाया, आप जल्दबाजी में इन्वेस्ट कर देते हैं। 5. एंकरिंग बायस, पुराने प्राइस को फिक्स मान लेना, स्टॉक पहले 200 रुपए था, अब 400 रुपए है, महंगा है, लेकिन फंडामेंटल्स बदल चुके हैं। 6. हर्ड मेंटालिटी, सब इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैं भी करूंगा, बट मेजॉरिटी हमेशा लेट आती है। 7. अवेलेबिलिटी बायस, जो जानकारी अवेलेबल हो उसी को सच मान लेना। एग्जाम्पल, 2 वायरल वीडियोस देखकर मान लेना कि मार्केट क्रैश होगा। सेक्शन 9, द रियल रीजन पीपल फेल इन INVEST-NG 1, दे कांट हैंडल वॉलेटिलिटी, मार्केट गिरा डर, मार्केट उठा ग्रीड। 2. दे डोंट स्टे लॉन्ग इनफ, कंपाउंडिंग को टाइम चाहिए, पीपल बेच देते हैं जल्दी। 3. दे फोकस ऑन रिटर्न्स नॉट बिहेवियर, बिहेवियर रिटर्न से ज्यादा पावरफुल है। 4. दे चेस शॉर्टकट्स, गेट रिच क्विक गेट पुअर क्विक। 5. दे कॉपी अदर्स, हर इंसान की सिचुएशन अलग है। सेक्शन 10, सिंप्लिसिटी विंस, स्मार्ट लोग इन्वेस्टिंग को कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, लेकिन सक्सेसफुल लोग इसे सिंपल रखते हैं। रेगुलर सेविंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, डाइवर्सिफिकेशन, पेशेंस, अवॉइडिंग डेट, इग्नोरिंग नॉइज, अंडरस्टैंडिंग रिस्क। Morgan Housel says, the most important part of wealth creation is staying simple and consistent. Conclusion of part 3. इस पार्ट 3 में आपने समझा मनी मिस्टेक्स, scarcity versus abundance, comparison trap, why people get into debt, wealth myths, rich people stress, confidence building, investing psychology, behavioral biases, simple rules of wealth। ये पूरा हिस्सा आपके पैसों के साथ रिलेशनशिप को बदल देगा। चैप्टर 21, ज्यादा कमाने का असली राज, द सीक्रेट टू अर्निंग मोर। पैसा कमाने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है पैसे को समझना और उसे आपके लिए काम करवाना। लोग अक्सर जिंदगी भर मेहनत करते हैं, लेकिन पैसा बढ़ता नहीं, क्योंकि वे कमाई बढ़ाने पर जोर देते हैं, लेकिन फाइनेंशियल समझ नहीं बढ़ाते। इस अध्याय का मुख्य संदेश, नॉलेज इनकम। जितना अधिक आप पैसों का ज्ञान सीखते हैं, उतना अधिक आप कमाने लगते हैं। कमाई और समझ दोनों अलग चीजें हैं। लाखों कमाने वाला भी बर्बाद हो सकता है अगर वो पैसा संभाल नहीं पाया। इन्वेस्टमेंट आपकी कमाई को मल्टीप्लाई करता है, सिर्फ मेहनत नहीं, सही दिशा में की गई मेहनत फर्क लाती है। डिले ग्रेटिफिकेशन ही अमीरों की असली ताकत है। चैप्टर 22, अच्छे मार्क्स बड़ी कमाई की गारंटी नहीं, गुड ग्रेड्स डोंट गारंटी वेल्थ। स्कूल में टॉप करने वाले कई लोग जिंदगी में पैसे के मामले में पीछे रह जाते हैं, जबकि औसत छात्र बिजनेस या निवेश में आगे निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि पैसा कमाना एक मनोवैज्ञानिक खेल है, न कि किताबों वाली स्मार्टनेस। इस अध्याय का सार, स्कूल की रटने वाली जानकारी पैसा नहीं बढ़ाती, प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग वेल्थ बनाती है। बुक स्मार्ट होना, फाइनेंशियल स्मार्ट होना। टेम्परामेंट जैसे पेशेंस, डिसिप्लिन, काम माइंड, ये स्किल्स असली गेम बदलते हैं। किसको फायदा मिलता है? जो डर में भी सही फैसला ले सके, जो भीड़ के पीछे न भागे, जिसे लॉन्ग टर्म विजन हो, जिसे रिस्क की साइकोलॉजी समझ आती हो। चैप्टर 23,
दूसरों से तुलना, फाइनेंशियल लॉस, कीपिंग अप विद द जोन्सेस। सबसे बड़ी गलती, दूसरों की लाइफस्टाइल देखकर अपनी लाइफ को चलाना। आज के सोशल मीडिया के जमाने में कंपैरिजन सबसे बड़ा आर्थिक जाल है। इस अध्याय से सीख, कंपैरिजन आपकी खुशियां चुरा लेता है। लोग अपनी लाइफस्टाइल दिखाते हैं, स्ट्रगल्स नहीं। दूसरों का सक्सेस देखकर खुद पर प्रेशर न ले। लग्जरी दिखती है, वेल्थ छुपी रहती है। असली जीत किसकी? जिसके पास इनर पीस, सेविंग्स, फाइनेंशियल कंट्रोल, लॉन्ग टर्म विजन। चैप्टर 24, हर इंसान का रास्ता अलग है। दी 400 पाउंड इन्वेस्टर। हर इंसान का पैसा कमाने का तरीका, लक्ष्य और जरूरतें अलग होती है। इसलिए बार बार तुलना करना या दूसरों जैसा बनना बेकार है। मुख्य बातें, वेल्थ की जर्नी पर्सनल होती है। किसी के लिए 5 लाख की सेविंग बड़ी होती है, किसी के लिए 5 करोड़ भी कम। दूसरों का रास्ता कॉपी मत करो। अपनी इनकम, हैबिट्स, रिस्क्स और गोल्स के हिसाब से डिसीजंस लो। इंपॉर्टेंट लेसन, आपकी लाइफस्टाइल, आपकी बैकग्राउंड और आपकी वैल्यूज, इन तीनों का मेल ही आपकी फाइनेंशियल आइडेंटिटी बनाता है। चैप्टर 25, असली वेल्थ वो है जो दिखती नहीं। वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी। लोग महंगी कार, फैंसी मोबाइल, ब्रांडेड कपड़े देखकर किसी को अमीर समझ लेते हैं, लेकिन असली अमीरी वो है जो नजर नहीं आती। वेल्थ क्या है? बैंक बैलेंस, इन्वेस्टमेंट्स, फाइनेंशियल फ्रीडम, मुश्किल समय के लिए सुरक्षा, पीस ऑफ माइंड। वेल्थ क्या नहीं है? दिखावा, महंगी खरीदारियां, सोशल मीडिया की लाइफस्टाइल, दूसरों को इंप्रेस करने वाली चीजें। सबसे बड़ा सबक, पैसा जो बचता है और बढ़ता है वेल्थ। पैसा जो खर्च होकर दिखावा बनता है लायबिलिटी। CH एपीटर 31, कुछ भी परमानेंट नहीं होता। नथिंग इज परमानेंट। मॉर्गन हाउसल इस अध्याय में बताते हैं कि लाइफ, मनी और गोल्स तीनों हमेशा बदलते रहते हैं। जो चीज आज ठीक है वो आने वाले 5-10 सालों में बिल्कुल बदल सकती है। इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग शुड बी डायनामिक, नॉट फिक्स्ड। क्यों बदलाव जरूरी है? 1, इनकम बदलती है। करियर की डायरेक्शन और अर्निंग आगे चलकर बढ़ भी सकती है और घट भी। 2, परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बदल जाती है। बच्चे, माता पिता की जिम्मेदारियां, घर खर्च, मेडिकल खर्च, ये सभी चीजें फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी को बदलते हैं। 3, मार्केट कभी कांस्टेंट नहीं रहती। इन्फ्लेशन, रिसेशन, नौकरी, तकनीक, सब कुछ बदलता है। इसलिए आपका प्लान फ्लेक्सिबल होना ही चाहिए। सबसे बड़ी सीख, आपको हर कुछ सालों में अपने पैसे के पूरे सिस्टम का रिव्यू करना चाहिए। गोल्स, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, स्पेंडिंग हैबिट्स। अगर आपका सिस्टम समय के साथ अडेप्ट नहीं करेगा तो वो आपके विरुद्ध काम करेगा। चैप्टर 32, टेल इवेंट्स का खेल। दी मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स आर रेयर। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक बदलाव रेयर इवेंट से होते हैं, जैसे 2008 का आर्थिक संकट, 2020 की महामारी, टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशंस, अचानक मार्केट क्रैश, ग्लोबल वॉर्स। इन रेयर घटनाओं को कहा जाता है टेल इवेंट्स, जो कम बार होते हैं लेकिन होते ही सब कुछ बदल देते हैं। पैसा ग्रो करने का असली गेम यही छिपा है। टेल इवेंट्स अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। कोई भी एक्सपर्ट, कोई भी इंस्टीट्यूट प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन ये इवेंट्स आपके वेल्थ को पूरी तरह बदल सकते हैं, कभी पॉजिटिव में, कभी नेगेटिव में। असली सीख, 1, मार्केट में हमेशा सुरक्षित रहो, क्योंकि कब क्रैश आएगा कोई नहीं जानता। 2, डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। सभी अंडे एक टोकरी में मत डालो। 3, लॉस प्रूफ सिस्टम बनाना ही समझदारी है, क्योंकि बड़ी गलती एक बार में सब खत्म कर देती है। 4, रेयर विनर्स आपकी वेल्थ बनाते हैं, जैसे एक स्टॉक, एक आइडिया, एक इन्वेस्टमेंट, एक सही डिसीजन, एक सही समय। ये आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकते हैं। चैप्टर 23, पैसों की स्वतंत्रता ही असली गोल है।
दी गोल इजंट टू बीट एवरीवन। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, आपको दुनिया को हराने की जरूरत नहीं, बस खुद के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। बहुत लोग दूसरों से कंपैरिजन करके वेल्थ अक्यूमुलेट करते हैं। ये गलत माइंडसेट है। क्यों कंपैरिजन नुकसान करता है? 1, आप रिस्क दूसरों के देखकर बढ़ा देते हैं, लेकिन उनकी बैकग्राउंड नहीं जानते। 2, आप अननेसेसरी खर्च करने लगते हैं क्योंकि सामने वाला दिखावा कर रहा है। 3, आपका लॉन्ग टर्म विजन टूट जाता है क्योंकि आप शॉर्ट टर्म रेस में फंस गए। क्या चाहिए? CUM40 SECI PC टाइम फ्रीडम। ये सब पैसा देता है, लेकिन कंपैरिजन से मिलता नहीं। अध्याय का सबसे बड़ा संदेश, आपकी वेल्थ आपके लाइफ ज्वेलर्स, न कि दूसरे क्या कर रहे हैं। 34, आपकी पर्सनैलिटी आपकी वेल्थ डिसाइड करती है। योर बिहेवियर मैटर्स मोर देन योर इंटेलिजेंस। मॉर्गन हाउसल का सबसे प्रसिद्ध विचार, फाइनेंशियल सक्सेस आपकी बिहेवियर का खेल है। DISC पाइपलाइन PNC इमोशंस सोंटारोल ग्रीड से बचना, फियर को न हावी होने देना, लॉन्ग टर्म विजन, ये सब वेल्थ बनाते हैं, न कि सिर्फ नॉलेज या IQ। बिहेवियर क्यों ज्यादा महत्वपूर्ण है? मार्केट में गिरावट आएगी, आपका बिहेवियर तय करेगा। पैनिक में बेचोगे, धैर्य रखोगे या अपॉर्चुनिटी देखोगे? लोग लालच में गलत पैसे लगा देते हैं। बिहेवियर खराब, डिसीजन खराब, लॉस। बिहेवियर आपको कंसिस्टेंट बनाता है। कंसिस्टेंसी कंपाउंड ग्रोथ। चैप्टर 35, कंपाउंडिंग के लिए सबसे जरूरी चीज, टाइम इज योर बेस्ट एलाय। कंपाउंड इंटरेस्ट की असली ताकत टाइम में छिपी है। एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट भी समय के साथ बड़ा बन जाता है। अगर आप 20 की उम्र में शुरू करते हैं, आप करोड़पति बन सकते हैं। अगर आप 40 में शुरू करते हैं, आपको 2-3 गुना ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। टाइम कंपाउंडिंग को मैजिक बना देता है, क्योंकि गेन्स और गेन्स पैदा करते हैं। वो चक्र चलता रहता है। आप स्लीपिंग मनी से भी इनकम बनाते हैं। वेल्थ एक्सपोनेंशियल तरीके से बढ़ती है। अध्याय की सीख, आज ही शुरू करो। थोड़ा सही, ज्यादा गलत नहीं। टाइम आपका सबसे बड़ा दोस्त है, या अगर देर कर दी तो सबसे बड़ा दुश्मन। और दोस्तों, यही थी दी साइकोलॉजी ऑफ मनी की सबसे गहरी सीख। हमने इस पूरी जर्नी में सीखा कि पैसा सिर्फ कमाने की चीज नहीं है, ये सोचने की चीज है। हमने समझा कि अमीरी दिखावे में नहीं, सोच में होती है। वेल्थ का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि आजादी, शांति और कंट्रोल होता है। मार्केट से ज्यादा आपका बिहेवियर आपकी फाइनेंशियल लाइफ को शेप करता है। पेशेंस, डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म सोच, यही आपका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। और हाँ, दुनिया आपको कभी भी हराने निकल सकती है, पर एक चीज को वो कभी नहीं हरा सकती, आपकी अपनी सोच। अगर आपकी सोच मजबूत है, आपकी आदतें स्टेडी है और आपके डिसीजंस पेशेंस पर बने हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको फाइनेंशियल फ्रीडम पाने से नहीं रोक सकती। फाइनल नोट, हमेशा याद रखिए, पैसा कमाना स्किल है, पैसा संभालना आर्ट है और पैसा बढ़ाना माइंडसेट है। अगर आपके पास पैसा बढ़ाने का सही माइंडसेट है, तो एक दिन नहीं, हर दिन आप फाइनेंशियल फ्रीडम के करीब पहुंचेंगे।